हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करेंगे वारी एनर्जीज पे अभी, लेकिन सबसे पहले दोस्तों जो अपडेट निकल कर आया आईपीओज को लेकर वो आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, कल सेबी ने बेसिकली 2 आईपीओ को अप्रूव कर दिया है, मतलब जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। और वो 2 कंपनीज कौन कौन सी है? पहली कंपनी दोस्तों निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरी कंपनी है पारस हेल्थ केयर। जी हाँ, निवा बुपा हेल्थ केयर मतलब निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर करीबन 3,000 करोड़ का आईपीओ आपको लाती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें फ्रेश प्लस ओएफएस दोनों का आपको एक मिक्स देखने को मिलेगा, राइट। और इसी के अलावा दोस्तों जो कंपनी है पारस हेल्थ केयर, ये भी करीबन 400 करोड़ का दोस्तों फ्रेश इशू लेकर आएगी, प्लस ओएफएस का कंपोनेंट यहाँ पर भी रहने वाला है। तो नो डाउट दोनों इशू को अप्रूवल मिल चुका है। अब ये देखते हैं कि कब जाकर दोस्तों ये अपना आईपीओ लेकर आते हैं, बट डेफिनेटली अप्रूवल निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कब से कहा जा रहा था कि मिल जाएगा अप्रूवल, और अब डेफिनेटली अप्रूवल मिल चुका है। अभी भी आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए एनटीपीसी आईपीओ को अप्रूवल नहीं मिला है, एनटीपीसी ग्रीन, राइट, एनटीपीसी नहीं, एनटीपीसी ग्रीन, ठीक है। सो एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली अभी एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ कितना जल्द आएगा ये कहना मुश्किल है, बिकॉज देखिए पहले खबरें चल रही थी, आपको पता ही है कि बहुत जल्द आ जाएगा, 4 नवंबर से आ जाएगा। बट आई थिंक कि 4 नवंबर से हो सकता है कि ना आए। अगेन अगर अगली बार अप्रूवल मिल जाता है तो बात अलग है, बट डेफिनेटली अभी तक तो अप्रूवल एनटीपीसी ग्रीन को नहीं मिला है, एज ये बात साफ है। अब दोस्तों बात करते हैं वारी एनर्जीज पे। तो देखिए सेकंड है वारी एनर्जी का, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 1427 से 1503 का प्राइस बैंड है, 9 शेयर का लॉट साइज है, 4,321 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 3,600 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 721 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो। अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है इसमें जो क्यूआईबी कैटेगरी है, डेफिनेटली वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आया है, बट एचएनआई कैटेगरी ऑलमोस्ट 19 टाइम्स के आसपास इशू को भर चुकी है। करीबन 12,000 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पे आपको एचएनआई की तरफ से आते हुए दिख गए, यानी मैसिव पैसा है, राइट। जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी करीबन 18.5 टाइम, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी क्लोज टू 20 टाइम्स। वहीं जो रिटेल कैटेगरी है दोस्तों वो करीबन 6 गुना तक हमको बढ़ती हुई नजर आ गई है। रिटेल ने भी अभी तक 8,827 करोड़ रुपए जो है वो इस इशू में ऑलरेडी लगा दिया है। यहाँ से और भी सब्सक्रिप्शन ऑब्वियस बात है आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी तो कल का दिन और आज का दिन अभी भी याद रखिएगा बाकी है। देन एम्प्लॉय कैटेगरी 2.85 टाइम्स है, तो कुल मिलाकर अभी तक 7 गुना ये इशू बढ़ चुका है, यानी कंपनी को अभी तक 21,000 करोड़ रुपए जो है वो रिसीव हो चुके हैं। अब ये बात सही है दोस्तों, जिस तरीके से बाजार में आपको एक खराब माहौल देखने को मिल रहा है, राइट, मार्केट्स में जिस तरीके का एक सेंटिमेंटल पूरा चेंज देखने को मिल रहा है, राइट, जिस तरीके से सेंटिमेंट चेंज हो गया और एक बेड सेंटिमेंट मार्केट्स में भी चल रहा है, आई थिंक उसका एक अफेक्ट कितना पड़ेगा इस आईपीओ पे वो देखने वाली बात रहने वाली है। बट नो डाउट ये इशू बढ़िया करेगा, उसके बावजूद भी आपको मैं बता सकता हूँ, राइट। तो ये अपने आप में सही है, बट ज़रूर यहाँ पर जो बाकी के आईपीओज है उस पर अफेक्ट आएगा, और जिस आईपीओ पे अफेक्ट आ सकता है वो है दोस्तों दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। जी हाँ, ये इशू दोस्तों वैसे इसका प्राइस सेकंड है, याद रखिएगा कल बंद होगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 192 से 203 का प्राइस बैंड है, 73 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 260 करोड़ का इशू है, जिसमें से 217 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों ये भी आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है इसमें दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी ने पूरा इशू को भर दिया है करीबन 1 गुना, बट 1 गुना याद रखिएगा मात्र 53 करोड़ में हो जाता है। देन एचएनआई कैटेगरी ने 12.55 टाइम्स भरा है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 10 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 17 टाइम्स। रिटेल पोर्शन दोस्तों 13.42 टाइम्स भरा है, तो कुल मिलाकर ये इशू 9.69 टाइम्स हमको अभी तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, मतलब करीबन 1,764 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस इशू में अभी तक आ चुके हैं, राइट। तो इशू को रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है, बट जैसे मैंने कहा अगर बाजार इस तरीके से गिरता हुआ नजर आएगा, स्पेसिफिकली मिड कैप स्मॉल कैप की जिस तरीके की पिटाई देखने को मिल रही है, राइट, ये अपने आप में कोई बहुत अच्छे साइन नहीं है। और अगर बाजार इसी तरीके से दोस्तों अभी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा तो उसका इफेक्ट आगे पीछे चलकर आपको हर जगह देखने को मिलेगा, राइट। तो आईपीओज भी याद रखिएगा छूट नहीं सकते हैं। अगले आईपीओ दोस्तों आते हैं जिसका नाम है गोदावरी बायो रिफाइनरीज। ये नया मेन बोर्ड इशू है जो कल से आपको एक्शन में देखने को मिलेगा, राइट। बट बड़ी बात क्या है, आज दोस्तों इस आईपीओ की एंकर बुक निकल कर आएगी। आज देखना ये कि कौन कौन से नाम जो है वो बेसिकली इस इशू में निकल कर आते हैं। ये इशू 25 तारीख तक आपको ओपन रहता हुआ नजर आएगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 334 से 352 का प्राइस बैंड है, 42 शेयर्स का लॉट साइज है, 554 करोड़ का इशू है, जिसमें से करीबन 325 करोड़ का है फ्रेश इश्यू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 229.75 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इस इशू के अंदर 50% रिजर्वेशन है, क्यूआईबीज के लिए 35% रिजर्वेशन है, रिटेलर्स के लिए और 15% रिजर्वेशन है एचएनआई कैटेगरी के लिए। तो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है, बट कल से तो नो डाउट एक्शन में रहेगा ही। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट पे। तो देखिए एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक मेन बोर्ड इशू है, याद रखिएगा ओपन होने वाला है।
फ्रॉम 25th ऑफ अक्टूबर टू 27th ऑफ अक्टूबर, राइट, सॉरी 29th ऑफ अक्टूबर। सो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ आप देख ही सकते हैं, 463 का इसका प्राइस बैंड है, जिसमें आपको 32 शेयर्स मिलेंगे। 5,430 करोड़ का इशू है, 11% प्रीमियम यहाँ पर दिख रहा है। बट अभी जो और अपडेट निकल कर आ रहे हैं वो ज़रूर यहाँ पर नहीं आए, बट मेरे आपसे देखिए अभी करंट जो ग्रे मार्केट है वो लास्ट 9% के आसपास ट्रेड हुई है। मतलब ग्रे मार्केट जो है वो अब आपको 10% के भी बिलो यानी सिंगल परसेंटेज डिजिट में आ चुकी है, राइट। तो ग्रे मार्केट का हाल एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का तो काफ़ी ख़राब है। देन गोदावरी बायो रिफाइनरीज की तो देखिए ग्रे मार्केट में कोई एक्टिविटी ही देखने को नहीं मिल रही है। 352 के प्राइस के साथ अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, बट इसके सामने मतलब प्राइस तो यही है, बट कोई ग्रे मार्केट नहीं यहाँ पर दिख रहा है। ₹0 का ग्रे मार्केट है, तो देखते हैं। देन वारी एनर्जीज की ग्रे मार्केट में भी गिरावट आई है, 90% पर प्रीमियम आ चुका है। देखिए जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा, बाजार गिरेगा तो उसका असर जो है वो हर जगह देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी देखने को मिला है। खास बात क्या है कि दीपक बिल्डर्स की ग्रे मार्केट में एक्टिविटी जो है वो अभी तक बहुत खराब होती हुई नजर नहीं आई है, राइट। 30% पे ही है। अब हो सकता है कि देखिए क्योर ज़्यादा निकल कर नहीं आ रहे हो, मतलब जो आगे की अपडेट्स है इसकी ग्रे मार्केट को लेकर, बट अगेन एक्टिविटी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लो एक्टिविटी है दीपक बिल्डर्स की ग्रे मार्केट में। तो कुछ कह नहीं सकते कि देखिए जब नेक्स्ट अपडेट निकल कर आएगा कि ग्रे मार्केट का जब भी आता है, राइट, तो ग्रे मार्केट कितने पर रहती है, 30% के पार जाती है, फिर 30% नीचे कहना मुश्किल है। अब आ जाए दोस्तों एसएमईज पे। तो देखिए एसएमईज में उषा फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 24th ऑफ अक्टूबर टू 28, 98.45 करोड़ का इशू का साइज़ है, 168 का इसका प्राइस बैंड है, राइट। 30% के आसपास का प्रीमियम है। अब देखते हैं कितना बढ़िया करता है। ओपनिंग जिस मैंने कहा 24 तारीख से है। देन यूनाइटेड हीट ट्रांसफर, ये कहने से एसएमई इशू है जो आज से ओपन हुआ है, 24th ऑफ अक्टूबर तक ओपन रहेगा। ₹59 का इसका प्राइस बैंड है। आप देख ही सकते हैं ग्रे मार्केट करीबन 1.27, सॉरी ग्रे मार्केट ₹14 का है, बट अभी तक सब्सक्राइब 1.27 टाइम्स हुआ है, दैट इज 23% का तो प्रीमियम करंटली दिख रहा है। लेट्स सी कितना बड़ा करता है। 30 करोड़ का याद रखिएगा साइज़ है। देन ओबीएससी परफेक्शन, ये भी एक एसएमई इशू है जो ओपन हुआ है आज से, और ये भी 24 तारीख तक ओपन रहेगा। अभी तक 21% सब्सक्राइब हुआ है। ₹100 का इसका प्राइस बैंड है, जिसका सामने ₹11 की ग्रे मार्केट है। 66 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन आता है दोस्तों दानिश पावर, इतिहास का सबसे बड़ा एसएमई इशू जो ओपन हो चुका है आज से, और ये ओपन रहेगा टिल 24th ऑफ अक्टूबर। 380 का प्राइस बैंड है, जिसके सामने 265 का प्रीमियम है, दैट इज ऑलमोस्ट 70%, राइट। तो 197 करोड़ का इशू है। अब यहाँ पर अभी तक सब्सक्रिप्शन 1.46 टाइम्स ही दिख रहा है, क्योंकि देखिए इशू का साइज़ ही इतना बड़ा है, बट नो डाउट ये भी अच्छा रिस्पॉन्स रिसीव करेगा, इसकी एक्सपेक्टेशंस लग रही है। देन अगला आता है दोस्तों प्रीमियम प्लास्ट, एक एनएसए एसएमई इशू जो हमको क्लोज होता हुआ नजर आएगा कल के दिन, राइट। अभी तक 28.57 टाइम्स प्रीमियम करेंटली चल रहा है, बट सब्सक्रिप्शन जो है वो 6.32 टाइम्स है, तो बढ़िया है। बट देखते हैं कितना सब्सक्राइब टोटल हो पाता है। देन फ्रेश आ रहा है एग्रो एक्सपोर्ट्स, आज इस आईपीओ का अलॉटमेंट है, करीबन 90% का प्रीमियम चल रहा है। 236 टाइम्स ओवरऑल आपको ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था, सो आज अलॉटमेंट आ जाएगा। लक्ष्य पावर टेक, ये एक एसएमई इशू है जो अलॉटमेंट कल दे दिया है, जिनको मिला सबको कंग्रेचुलेशन। लिस्टिंग है दोस्तों इस इशू की कब, कल के दिन, राइट, 23rd को। तो लेट्स सी कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। देन यहाँ पर इस वीडियो में तो इतना ही था, क्योंकि सारे हमने आईपीओस को कवर कर लिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।